बहुत समय पहले सागर नाम के एक छोटे से गांव में शामू नाम का एक गरीब लड़का रहता था। वो दिन भर खेतों में काम करके अपनी माँ के लिए भोजन लाता था। कभी कभी उसे भोजन नहीं मिलता था और कभी कभी उसे सोना पड़ता था, लेकिन उनका घर बहुत ही गरीब था। शामू के पिता का कुछ साल पहले देहांत हो गया था। एक दिन जब वो शामू वन में राम वृक्ष की एक शाखा काट रहा था, तभी अचानक एक महान ऋषि उसके सामने प्रकट हुए। पुत्र, मुझे तुम्हारा ईमानदार स्वभाव पसंद है। मैं तुम्हें एक जादुई घड़ा दूंगा। तुम जो भी मांगोगे, भोजन तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। लेकिन एक शर्त है, इस घड़े का उपयोग कभी भी स्वार्थवश नहीं करना चाहिए। इसका उपयोग भूखों का पेट भरने के लिए ही करना चाहिए। महाश्री ने शामू से कहा। हालांकि महाश्री ने ये शब्द कहने के बाद वहां से गायब हो गईं। शामू घड़ा घर लाता है और अपनी माँ को पूरी घटना बताता है। फिर शामू उस जादुई बर्तन के पास गया। माँ, अब मैं इस जादुई बर्तन से अपने मनपसंद सभी नाश्ते और भोजन मांगूंगा। भगवान ने हमें नहीं छोड़ा है। मुझे अभी मोमोज, लड्डू, पिज्जा और स्वादिष्ट खाना चाहिए। मोमोज, लड्डू, पिज्जा। पल भर में शामू ने जो भी खाना मांगा था वो सब उसके सामने आ गया। मुझे अभी गर्मा गर्म चावल और सांभर चाहिए। पल भर में गर्मा गर्म चावल की खुशबू फैल गई। शामू और उसकी माँ ने खुशी खुशी चावल खाए और उनके परिवार की भूख मिट गई और वे गरीबों की मदद करने भी लगे। वे भूखों को भोजन देते थे, गरीब बच्चों को दूध पिलाते थे और त्योहारों के दिनों में नाश्ता भी देते थे। वे ये सब उस जादुई बर्तन से लाते थे। बी गांव के सभी लोग शामू और उसकी माँ को आदर की नजर से देखने लगे। लेकिन उस गांव के लालची शराब खाने के मालिक ने यह देखा और ईर्ष्या से भर गया। ऐसे मूर्ख लोग उस जादुई घड़े का इस्तेमाल करके अमीर बन सकते हैं, लेकिन वे वैसे भी दान कर रहे हैं, इसलिए मुझे वो घड़ा चुराना पड़ेगा। व्यापारी रात में शामू के घर घड़ा मंगवाने गया, लेकिन शामू चतुर था और उसने उसे जादुई घड़े के बारे में बता दिया। उन्हें खाना खिलाने के बजाय आपको उन्हें दंडित करना चाहिए और उन्हें सबक सिखाना चाहिए। हे जादुई बर्तन, मुझे अभी गर्मा गर्म मसाला डोसा चाहिए। वहां आए सराय के व्यापारी ने बर्तन चुरा लिया और पूछा, लेकिन मसाला डोसे की जगह उस जादुई बर्तन से सांप निकलने लगे। यह देखकर सराय का मालिक बर्तन वहीं छोड़कर भाग गया। उसके बाद शामू और उसकी माँ गांव में खुशी खुशी रहने लगे, भूखों को भोजन और गरीबों को नाश्ता देते रहे।